नमस्कार। जय श्री सीताराम। शक्ति ज्योतिष सेवा केंद्र में मैं सुशील कुमार पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे दर्शकों, एक कदम सुख की ओर बढ़ाते अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। आज के समय में सबसे जटिल समस्या लोगों के बीच हमने ये पाया कि संतान पक्ष से रिलेटेड दिक्कतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कई ऐसे हमारे दर्शक, हमारी माता बहनें जुड़े जिनको कि संतान पक्ष से रिलेटेड दिक्कतें बहुत हो गई हैं। कई जगह उन्होंने दिखाया, इलाज कराया, कई जांचें भी कराईं, नाना प्रकार वगैरह वगैरह कार्य करने के बाद भी कोई परिणाम पूर्ण रूप से समक्ष नहीं आया। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ये बार बार आपको कहूँगा कि समस्या अगर कहीं भी है तो समस्या का समाधान भी होता है। जिस प्रकार अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य उदय होते हैं तो सारी अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार अगर आप सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं या सही मार्ग का चयन करते हैं तो आपके जीवन की नाना प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए इसी प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, एक कदम सुख की ओर चलते हुए हम इस पर विशेष जो है ध्यान देते हैं। देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, कभी कभी जातक की कुंडली में ग्रहों की अच्छी युति नहीं बन पाती है। मैत्री योग न बन पाने के कारण भी कभी कभी विलंब बच्चों का होना ये देखा गया है कि कुंडली पे संतान पक्ष पे अगर किसी पाप ग्रह दृष्टि का, पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो भी संतान पक्ष में विलंब होता है। तो इसको देखकर कितने लोग घबरा जाते हैं। घर परिवार के लोग सोचने लगते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक विवाह के इतने समय हो गए फिर भी कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ये बार बार कहूँगा कि एक बार जैसे आप डॉक्टरी में बार बार जाते हैं वैसे एक बार अपनी कुंडली का विचार जरूर करें। हो सकता है कि ग्रहों के माध्यम से कहीं ऐसी दिक्कतें हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोख बंधन दोष लग जाता है, या तो फिर देवग्रह बृहस्पति की दशा अच्छी न होने के कारण भी संतान पे प्रभाव पड़ता है। इंसान संतानहीन भी हो सकता है। तो देखिए मित्र, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। जिस प्रकार इंसान कर्मों का फल भोगता है उसी प्रकार प्रभु की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक कोई कार्य नहीं होता। बगैर उनकी मर्जी के एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो जितनी भी माताएं बहनें अगर निराश हो चुकी हैं, हार चुकी हैं, बार बार दर-बदर भटक के भी उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है, दवाइयों में पैसा फूक फूक के परेशान हो गई हैं, तो एक कार्य उनको करना है कि अपने ग्रहों को शांत करने के लिए अपने ग्रह गोचर को ध्यान देना होगा। जिस ग्रह के माध्यम से ऐसी दिक्कतें होती हैं उनका निदान करना चाहिए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सारा दवाइयों पर फूक रहे हैं तो एक कार्य आप जरूर करिए कि गोपाल जी की मूर्ति ले आइए। जो छोटे गोपाल जी की मूर्ति आती है वो मूर्ति लेकर आइए, उनकी स्थापना करिए। जैसे एक बालक की तरह सेवा किया जाता है वैसे उनकी सेवा करिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। साथ साथ गोपाल संतान के लिए मंत्र आता है, देवकी शुद्ध गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियाम कृष्णम वासुदेवम जगत। तो इस मंत्र का आप जो है कि अध्ययन कर सकते हैं। और साथ साथ जिसको मंत्र चाहिए वो कमेंट करके उस मंत्र को प्राप्त कर सकता है। मित्र, साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके घर में मान लीजिए कि किसी को अगर होता है, लेकिन अगर एक ही घर में 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप विशेष ध्यान दीजिए कि कभी कभी पैतृक दोष की वजह से भी हमारे घर का विकास स्तर रुक जाता है। हमारे घर की जो वंश पीढ़ी होती है वो वंश पीढ़ी भी रुक जाती है। तो पितृ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पितृ अगर रुष्ट हैं तो घर में खुशियों में दोष लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, शुभ कार्यों में ग्रहण लग जाता है, मांगलिक कार्यों में ग्रहण लग जाता है, संतान पक्ष पे ग्रहण लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आसपास के लोगों से भी व्यवहार कोई बहुत खास अच्छा नहीं रह जाता है। निरंतर प्रयास करने के बाद हम पद प्रतिष्ठा स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखिए मित्र, ग्रह गोचर के अधीन पे ही हमारी जीवनी चलती है। जैसा इन ग्रहों का प्रभाव होता है वैसा ही हमारे जीवन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता और घटता रहता है। मैं ये हमेशा ये मानता हूँ और जानता भी हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कि अपना भला न चाहता हो, जो अपना अच्छा न चाहता हो। लेकिन हमारे अच्छा चाहने के तत्पश्चात भी अगर बार बार हम मेहनत करने के बाद भी हमें परेशानियों से ही सामना करना पड़े तो इंसान वहाँ पे टूट जाता है। और टूटने के साथ साथ जो उसका आत्मविश्वास होता है वो खोने लगता है, जो उसकी स्मरण शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है।
जो उसके अंदर एक साहस होता है, वो साहस जैसे लगता है कि कोई खींच रहा है, तो अच्छा खासा इंसान भी टूट जाता है। और जब टूट जाओगे मित्र तो बिखर जाओगे। और ये सोचो कि ये द्वापर त्रेता और सतयुग नहीं है कि आपको कोई बैक सपोर्ट देने वाला है या आप गिर गए तो आपको कोई उठाने वाला नहीं मित्र। कलयुग है। कलयुग में अगर आप गिर गए तो आपके ऊपर लोग चढ़कर रास्ता बना लेंगे। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अगर आप निराश हैं, हार चुके हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। जो संतान पक्ष से परेशान हैं उनका भी निदान होगा। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि विश्वासम फलम दायकम योग पूजिता प्रतीक्षम किम प्रमाणम तिष्ठत योग नेत्र। किसी भी कार्य का प्रमाण देखना है तो आप अपनी आँखों से देखते हैं, हृदय से यकीन करते हैं, तब आपको जो है विश्वास होता है। उसी प्रकार जब आप यहाँ से जुड़ते हैं तो आपकी समस्याओं का निदान तो होता है, लेकिन निदान के तत्पश्चात पहले ही आपको ये बताया जाता है कि उसका प्रमाण आप अपनी आँखों से देखते हैं। और मित्र, मैं अगर ये कार्य करता हूँ या आप लोगों का सहयोग सपोर्ट करता हूँ तो मुझे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। हमने आपका भला किया, आप दूसरों का भला करो, क्योंकि जैसे आप परेशान हो वैसे कई लोग परेशान हैं। तो अगर उनको मार्ग किसी न किसी के माध्यम से मिल गया तो उनका भी जीवन संवर जाएगा। और मैं ईश्वर से ये बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ। और देखिए, यहाँ बैठकर मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, मैं भी लोगों का भला ही सोचता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं करने पे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। भाई आज के समय में अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि गुरुजी मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत जप तप करता हूँ, बहुत दान धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, मैं ही क्यों परेशान रहता हूँ, मेरे ही कार्य में रुकावटें क्यों आती। तो मित्र, कहीं न कहीं कुंडली में ग्रहण दोष लग जाता है, कहीं न कहीं पितृ दोष से प्रभावित कुंडली होती है, या खष्टमेश घर अगर आपका पीड़ित है तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु तो होते ही हैं। ऐसे जातकों को करना क्या चाहिए कि घर में पूजा पाठ तो निरंतर करना चाहिए, साथ साथ में अपने पितरों के लिए घर के छत के ऊपर खीर बनाकर रखना चाहिए। अमावस्या का दिन हो उस दिन रखें। और साथ साथ जैसे घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनको सेवा करना चाहिए, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। और उसके साथ साथ मित्र ये बात आप ध्यान रखिए कि घर में आप जितना धर्मार्थ का परिवार से रिलेटेड कार्य करते हैं, अपने पितरों से रिलेटेड कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर अगर आप दान धर्म करते हैं, उसके साथ साथ आपके जीवन में सुंदरता योग बनता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी कुंडली के अनुसार हमारी कुंडली में किसी के माध्यम से भी बंधन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें निरंतर प्रयास करने के बाद भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे करने से आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ प्राप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि जीवन में ईश्वर आपकी खुशियाँ ज़रूर बरकरार रखेगा। और जिन घरों में रामचरितमानस हो उनका अगर नियमित पाठ किया जाए तो भी उस घरों में खुशियाँ जो है आने में फिर विलम्ब नहीं लगती है। लेकिन मित्र, कोई भी अगर आप कार्य करते हो तो उसे नियमापूर्वक अगर करते हैं तो जीवन आपका सुंदर सार्थक बन उजरता है, जरूर बनता है। जय श्री सीताराम।